ये फास्टिंग क्या है? बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को फास्टिंग के बारे में इतना ध्यान नहीं। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं भी सीखा हूं, और जो खुदा यीशु मसीह मुझे सिखाता है वही बात आप लोग के बीच में मैं दिखाऊंगा, और कुछ वचन से मैं सिखाऊंगा कि इसीलिए फास्टिंग रखना है, एक मौत होना चाहिए। आप फास्टिंग का मतलब ये मैं चाय पीऊंगा, बिस्कुट नहीं खाऊंगा, मैं थैंक यू खुदा होना चाहिए, मैं चाय पीऊंगा, बिस्कुट ना खाऊंगा, और मैं पानी पीऊंगा, खाना ना खाऊंगा, खाना और पानी नहीं पीऊंगा, फल खाऊंगा। खुदा यीशु मसीह का वचन कहती है आपको ज्यादा ही सीरियस लगेगा। हमारे बीच में ऐसा नहीं होगा, मैं दुआ कर लिए, मैं बता दिया खुदा का हमारे बीच को संभालेगा। ऐसा होता है इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसा कभी भी होगा तो आपको ज्यादा से ऐसा शीत लगेगा तो मीठा कभी नहीं खाना चाहिए। फास्टिंग का टाइम मीठा फास्टिंग को तोड़ देते, मीठा कोई भी है पाल बहुत ऐसे करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं मीठा चीज पाल फास्टिंग को तोड़ देती है। तो कभी भी आपको ऐसा लगेगा तो आप अपना ओट में भिगोने के लिए नमक और पानी भी, शुद्ध पानी नहीं पीना है। इस्राएलियों को ये चीज किया है परमेश्वर, नमक का पानी पिला दिया है। मैं अभी थोड़ा देर में सब कुछ दिखाऊं। जब रेगिस्तान में परमेश्वर ने उनको वादा किया है कि 33,000 लोगों को मारने के बाद उनको फास्टिंग दिया गया था, तो उनको पानी नहीं मिला। तो पता है वहां पर वो पानी, नमक का पानी, कड़वा पानी निकल रहा था, लेकिन मूसा के जरिए से फिर वो पौधा डालने से वो पानी मीठा हो गया। वो किसी लिए हुआ हम समझेंगे, और यहां से भी समझेंगे, वहां से भी समझेंगे, यहां से भी समझेंगे। ठीक है, ये फास्टिंग का अर्थ यह है। फास्टिंग रखते हैं, मन में कुड़कुड़ाहट रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, क्या फायदा है? इससे अच्छा खाओ पियो निर्धन होकर सो जाओ। खुदा यीशु मसीह पतरस कहता है जब वो फास्टिंग कर रहा था, जब फास्टिंग कर रहा था तभी उसको शैतान की आवाज, परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर से ट्राई कर रहा था। आपको परमेश्वर भी ट्राई कर सकता है, या परमेश्वर उसको ट्राई कर रहा है। जब फास्टिंग कर रहा है पतरस, तो परमेश्वर से ट्राई कर रहा है। चादर के समान एक बादल चारों कोना से चित्रा हुआ बिछा दिया, और उसमें से सब चीजें उतर रही थी। आकाश के पक्षी, जो चीजें खाने का है, मीट चिकन सब कुछ खाने का लिए। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का यहाँ वचन कहते, पतरस कहता है जब मैं फास्टिंग रखा तो मेरे आगे चिकन या मटन कुछ नहीं, मैं खुदा के लिए रखा। हालेलुया। हमारे बीच में तो मतियस भाई और हमारा शांति बहन के बीच में तो ऐसा होता है। मैं तो जानता नहीं था, लेकिन ये वचन आपके लिए नहीं है, लेकिन ये वचन मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये इंसान से भी होगा, आपसे दोस्ती से भी होगा, कभी कभी परमेश्वर भी आपको ट्राई करेगा। मैंने कल बताया ना, परमेश्वर का भी पुकार सकता है, परमेश्वर भी ट्राई कर सकता है और शैतान भी ट्राई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर शैतान पतरस को नहीं ट्राई कर रहा है, यहाँ परमेश्वर ट्राई कर रहा है। अब ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालेलुया। दूसरे दिन जब वो दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चला। उसे भूख लगी। हम छत के ऊपर में, आज भी हम भी छत के ऊपर, तो हम इसको समझेंगे। मैं समझाऊंगा धीरे से, पूरा समझाऊंगा, चिंता मत करो। आपका अभी तो शुरू ही किया है। तो जब ये फास्टिंग कर रहा था, उसके उपवास में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उसको ट्राई कर रहा था। हमारे बीच में गानों से भी ट्राई कर सकता है, वचन से भी ट्राई कर सकता है, कोई कॉल से भी। अभी आपके बीच में कैसा व्यक्ति बोलेंगे, कॉल से भी बोल सकते हैं कि मैं तुझे एक चीज दे रहा हूं, आपको छोड़ के भागना पड़ सकता है। कल आप लोग प्रार्थना करते थे, अचानक मेरे को ये घर का मालिक, मैं कुछ ही बातों में बात करने वाले थे, उसी टाइम उसने फोन करके बुलाया। मैंने उस टाइम सोचा मेरा मोबाइल क्यों स्विच ऑफ नहीं रखा।
तो उसी टाइम हमारे बीच में धोखा हो सकती है, लेकिन फास्टिंग के टाइम में एक मौत होना है कि हम क्या चाहते हैं। पतरस का मकसद था कि मैं खुदा का काम करूंगा, और इसीलिए उसने जो चीज परमेश्वर उसको फास्टिंग के बारे में वो कर रहा है, वो मांग रहा है, उसके बारे में ध्यान लगाया हुआ है। और पतरस सब यहाँ लिखा है, जगह में एक गैंग में फास्टिंग करता था, अकेले फास्टिंग नहीं करता था। पतरस अकेले फास्टिंग कर रहा है। हालेलुया। और आज हमारे बीच में आप केवल गैंग में फास्टिंग कर रहे हैं, अच्छी है, लेकिन ये सीखने का जगह है, आप खुद भी घर में भी फास्टिंग कर सकते हैं। हालेलुया। और क्या वचन, फास्टिंग का वचन मैं दिखा दूंगा, ये तो पहला बार है, मैं सब वचन दिखा दूंगा। आज मैं थोड़ा सा कम बताऊंगा, अगले संडे में सब जगह से बताऊंगा, ठीक है। अगला संडे नहीं, अगला जब भी हम फास्टिंग रखेंगे कभी भी, किसी दिन में भी, तो मैं फास्टिंग के बारे में सिखाऊंगा। मुझे क्योंकि मेरे पास मुझे अगुवाई कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं, मैं सिर बनाया। जब वो बोल सकता है, वो व्यवस्था विवरण 15:6 में बोल सकता है कि मैं अपने वचन के द्वारा तुम्हें आज्ञाकारी बनाऊंगा, बोल सकता है। मैं खुदा पर विश्वास करता हूं। हमने अभी 51 पर पढ़ाई किया है ना, अभी 51 का 12 पर, ऐसा 51 का 12 पर कैसे पढ़ाई किए, वहां पर पढ़ता है कि तुम मरने वाला मनुष्य और घास को क्यों डर रहा है। मत्ती 10 का 28 में क्या कहता है, मनुष्य मत डरो, मरने के बाद शव को ले जाने के उससे डरो है। एक बार पढ़ेंगे, मैं वचन उधर से थोड़ा कन्वर्ट करूंगा। मैं पहले 51 का 12 पढ़ेंगे, इसके बाद मत्ती 10 का 28 में जाएंगे, सेम वचन आएगा। पहले मैं फास्टिंग के बारे में सिखाएंगे, चिंता मत करना, लेकिन उस वचन को इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ लिखा है, हमारा सुनने वाला भी बोलेंगे कि कहाँ ये वचन है। मैं ही तेरा शांति देता हूँ, मैं ही तेरा शांति देता हूँ। तू कौन है? तू कौन है? जो मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। मुरझाने वाले आदमी से क्यों डरता है? हमें मनुष्य डरने के लिए परमेश्वर खुद मना कर रहा है। शैतान कौन है? मनुष्य। शैतान सर्व व्यक्ति नहीं है। आज यहाँ पर है, यहाँ हार गया तो यहाँ से भाग गया और दूसरा काम में लगा है, वो बैठे नहीं रहने वाला। यहाँ पर पवित्र आत्मा बैठा है। हालेलुया। शैतान मेरे से लड़ने आया, वो हार गया, वो जा चुका है। अब यहाँ पवित्र आत्मा कार्य करने जा रहा है। इसीलिए वचन कहती, तुम मुरझाने वाला मनुष्य क्यों डर रहा है? वो आदमी है, वो घास के समान सूख जाने वाला है, उसके साथ क्यों डर रहा है? वो शैतान सब जगह एक साथ में नहीं रह सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब जगह रह सकता है। क्योंकि ये दुनिया शैतान का राज में, शैतान को तो जगह नहीं हमें मालूम है। शैतान का कहीं भी जगह नहीं है। गेट में खड़ा था, कोशिश किया, अंदर आया, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ आधे में है। पवित्र आत्मा बोल रहा है तेरा शत्रु आ रहा है। मैंने सोचा कहां से आ रहा है? उसने बताया आ रहा है जर्मन से। 3 बेटे चक्का होने जा रहा है। हालेलुया। ओ शेखर बाबा, मैं आज उनको हम सब मिलकर रो देंगे। हालेलुया। लेकिन फास्टिंग की ताकत ही आज दिखाई दे रही है हमारे को, क्योंकि पतरस ने फास्टिंग किया और कह दिया है कि मैं जो भी तू देगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे खुदा का काम चाहिए। और वो खुदा का काम आज हम कर रहे हैं। हम किस लिए फास्टिंग कर रहे हैं? अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। खुदा जो कर रहा था वो काम के लिए हम कर रहे हैं। आज खुदा का काम हमारे पर पूरा हो जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको एक वचन दूंगा, फिर यहां से आऊंगा। हालेलुया। फिर खुदावंद यीशु मसीह, वो मत्ती का सेम वचन है, 51 12, इसके बाद मत्ती 10 का 28 पढ़ सकते हो। वहां भी क्या कहती है? तू उसी से डरो, हालेलुया, जो मरने के बाद तुम्हें नरक में ले जा सकता है। हमें किससे डरना आज हम सीख रहे हैं। और फास्टिंग के टाइम में भूख से नहीं डरने का, प्यास से नहीं डरने का, बोलने का मैं भूख से नहीं मर सकता खुदा के लिए, और मैं प्यास से नहीं मर सकता हूं खुदा के लिए, लेकिन खुदा मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि उसने सूखे जल में नदियां बहाने वाला है। यस, हालेलुया। पढ़ेंगे
जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं पर कर आत्मा सकते। को घात नहीं करता, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो और उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकते। हालेलुया। वहां हमने क्या बोला, तुम मनुष्य को घास के समझ सूखने वाले और मुरझाने वाले मनुष्य से क्यों डरते? वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। शैतान आएगा, आपके पास भी आएगा, आपको कभी टेंशन दिलाएगा, झगड़ा दिलाएगा, परेशानी करेगा, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप ये नहीं डरने। क्या कहते हैं? मनुष्य से मत डरो। शैतान में विश्वास नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहती, मैं अपने वचन को मैं किसी रीति से मैं पत्थरों में मूर्तियों में कभी नहीं दे सकता, मैं तो मनुष्य को दूंगा। या हमारे के बारे में बात कर रहा है। पवित्र आत्मा पत्थरों और मूर्ति में कभी नहीं दे सकता, वो हमारे को देगा। तो इन सारे ताकत को परमेश्वर का वचन कहती है, तो मनुष्य से क्यों डरता है? 51 का वचन क्या कहती है? 51 का 12 वचन क्या कहती है? हालेलुया। अब दोनों पकड़ के बैठेंगे। 51 और 12 में थोड़ा मैं तेरा ही संदेशदाता हूं, जो मरने वाला मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाला आदमी से डरता है। घास के समान मुरझाने वाला आदमी से क्यों डरता है? और 12 में क्या कह रहे? 10 का 28 में क्या कह रहा है? मत्ती 10 का 28 में, जो शरीर को घात करता है आत्मा को मार नहीं सकता है, उसी मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और दोनों को नाश करता है, उसी से डरो। शैतान शरीर को नाश कर सकता है, आपका शरीर मर सकती है, हमारा शरीर बेकार हो सकती है, हमारा शरीर जो है कर सकती है शैतान। आयुब को देखो, शरीर को नाश कर सका, आत्मा को परमेश्वर ने बोला तुम आत्मा को छू नहीं सकता है। तो आपके अंदर में, आप आज के स्थित में छूने वाला है कुछ देर में आप लोगों को, आपका शरीर को नाश कर सकती है, आत्मा को नहीं ले सकती है। डरने का नहीं कहना कि मेरा खुदा मेरा साथ है। हालेलुया। डरने का नहीं, खुदा मेरा साथ है तो आपका कार्य करेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब ये खुदावन यीशु मसीह, पतरस का मकसद था कि खुदा ने 40 दिन उपवास किया, मैं दिन में एक दिन कभी दिन में फास्टिंग रखूंगा। ये पतरस का वचन आप यहाँ से 10 से आगे और वचन पर 11 को पढ़ोगे तो पूरा डिटेल में मिलने दिखाई देगा कि उसने पूरा 40 दिन परमेश्वर का बराबर तो नहीं कर सका, लेकिन उसने कभी भी मन किया, कभी भी खुदा का साथ बात करने का मन कर रहा था, तब वो क्या करने लगा? वो अपने आप को फास्टिंग जिंदगी में खुदा को सौंपता था। हालेलुया। मैं दिखाऊंगा अब। हालेलुया। तो उसके वजह से वो खुदा का करीब ज्यादा हो गया। हम जो फास्टिंग कर रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ पर लोगों को करीब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो घास के समान है, सूख जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं रहेगा। वो हमारी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। शरीर के लिए एक दिन चादर कम्बल दे सकता है, लेकिन ये आत्मा को कुछ नहीं दे सकता है। मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक बात बताऊं, किसी का पति इतना सुंदर है, किसी का पत्नी इतना सुंदर है, शरीर अच्छा है, लेकिन जिस घर में सुंदर सुंदर पति पत्नी, उसी घर में ज्यादा मारपीट है, तो किधर से खुशी है? है? बहुत सुंदर है पति पत्नी, बहुत सुंदर है, खाने के लिए भी सब कुछ है, शरीर से सुंदर है, लेकिन आत्मा क्या करती है? आत्मा हमेशा झगड़ना, मारपीट करना, घात करना, ये चीज करती है। तो खुदावन इस मसीह ने इसलिए कहते तो शरीर को घात करने वाला, शरीर को दिखाने वाले से मत डरो, उससे से डरो जो आत्मा तुम्हें शांति रखे। आत्मा शांति देने वाला खुदा एक ही है। आज जो हम बदल रहे हैं, आज जो हम सही हो रहे हैं, आज जो हम किसी रीति से बुरे चीजों से छोड़ रहे हैं, हम शरीर में कितने भी हमारे बाप दादा ने भी सिखाया, बाबू ऐसे रहना तो तुम लाइफ टाइम जिएगे, हमारे को बदल सका? नहीं बदल सका।
हमारे को भी सिखाया गया है, हमारे रीति अलग डिस्ट्रिक्ट में बड़े बुजुर्गों ने भी सिखाया है, तू गलत मत बोलना, तू झगड़ा ना करना, तो तुमको लोग भला अच्छा बोलेगा। हमारे को सिखाया गया, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में नहीं आई, तब तक वो चीज हम में, ये जिंदगी, ये बोलना, ये सिस्टम नहीं आया। सिखाया गया है, बचपन में सिखाते हैं, गलत मत बोलना, वो दादा है, वो चाचा है, वो मामा है, वो दीदी है, गलत मत बोलना। हम माने क्या? बड़ा हो गया और बढ़ गया हमारा उल्टा सिस्टम। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में आया, हमारा सिस्टम बोलने भी बंद हो गया, देखना भी बंद हो गया, हर सिस्टम बंद हो गया। किसके वजह से? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? वचन है। और वचन जब यीशु पवित्रता, इसलिए हमें भी वचन को भी बदल दिया, और आज भी चाहने वाला वो उसी सिस्टम करने जा रहा है। आप चाहोगे तो आपके अंदर से वो कर देगा, आप नहीं चाहोगे, आपके अंदर में कुछ है तो विश्वास करना पड़ेगा। 4:12, पहला कुरिन्थियोस 4:12 में परमेश्वर का 4:13 में, हालेलुया, एक मिनट, खुदावंद यीशु मसीह, आपको इन चीजों को बोलना पड़ेगा, हैं? दूसरा कुरिन्थियोस है, दूसरा कुरिन्थियोस 4:13, दूसरा कुरिन्थियोस 4:13, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियोस 4:13 ना 12, 13, 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, वही विश्वास की आत्मा होना चाहिए जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए बोला, इसीलिए बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, अगर हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, यीशु में भागी जानकर हमारा भाग भी देगा, और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, और तुम्हारे शरीर के अंदर में सदा के लिए बसा रहेगा। हमें विश्वास से बोलना है। आप कोई प्रार्थना कर रहा है दिल खोल के, कोई खुदा के लिए मांग रहा है, आप उसका मुंह देखते रहोगे तो आपका अंदर में इसका मतलब बोलना बंद है। यस, विश्वास आपके अंदर में बोलना बंद है, आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर के हम विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। विश्वास नहीं है, वो लोग अपने अपने काम में घर में सोए हुए। हमें विश्वास है कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह का चंगाई चाहिए, इसलिए हम बोलने आए, हम जमा हुए इकट्ठे। अच्छा, ये ग्रुप में हम एक दूसरे को सिखाते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बोलने के लिए क्या तरीका है। खुदावंद यीशु मसीह का वचन पतरस जो जब उसको विश्वास था कि यीशु ने कहा कि अगर वो अगले टाइम में देखो तो यीशु ने पतरस को कह रहा है, ए पतरस, सीमोन की यहूदियों पुत्र, मैं तुझे अपने मेमने चल, क्या तू मुझसे विश्वास करता? प्रभु ये वहां 3 बार बोलने के टाइम में पतरस एक बार में लास्ट में जिकरता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे तो प्रेम करता, तू नहीं जानता है। लेकिन परमेश्वर का वो यीशु मसीह जाने के बाद, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लेने के बाद ये काम कर रहा है। वो यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाने के बाद ये फास्टिंग उसने अपने आप को करने लग गया। आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, फास्टिंग क्या क्या करती है पतरस की जिंदगी में देख सकते हैं। हालेलुया, पतरस का जिंदगी प्रेरित तो 5 उसका हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह फास्टिंग ने उसको क्या क्या कर दिया है, कैसा कैसा व्यक्ति बना दिया, देख सकते हैं। हालेलुया, उस फास्टिंग ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या कहती है, 15-16 पढ़ सकते हैं, क्या कहती है, वो किसकी प्रेरित हो 5-15-16। आप शुरू से भी अभी कभी भी पढ़ लेना तो 12 से पढ़ लेना, आप लोग को समझ में आएगा। मैं शॉर्टकट वचन दिखाता हूँ। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर कांटों और कटोलों पर कटोलों पर लिटा देते थे, सुला देते थे, कि जब पतरस आए तो
तो उसकी छाया ही उसकी परछाई ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, उनमें से किसी को वो छाया चल रहा है, वो छाया ही लग जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी अद्भुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे हुए होते थे हालेलुया। और सब अच्छे कर दिए जाते थे। किसके जरिए से? छाया के, परिचय के जरिए से। ये किसका पावर था? जब खुदा पतरस के पास भेजा था, तू खा ले, नहीं खाया तू पी ले, वो भी नहीं खा। मैं प्रभु जब मैं अशुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, तो अशुद्ध बच्चों को नहीं खाऊंगा। खुदा ने बोला ये खुदा भेज रहा है, खा ले। वो बोल रहा है नहीं प्रभु नहीं, मैं तो आज पवित्र में चलना चाहता हूं, मैं नहीं खा सकता। आपके पास भी आ सकता है कि लो आज खा ले, क्या होगा यार, खा ले क्या होगा, थोड़ा सा चख के देख ले। पवित्र आत्मा यहाँ के पतरस को खा ले। मैं बोला मैं आज पवित्र की जिंदगी में जीना चाहता हूँ, खुदा का काम करना चाहता हूं, मैं नहीं खाता। और लास्ट में लिखा भी है, उसी 10 का 17 वचन पढ़ सकते हैं, 16 वचन, उसी का 10 का 16 वचन। मैं उधर इधर घुमा रहा हूं, थोड़ा सा देर घुमाऊंगा, इसके बाद आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। 15 वचन पढ़ सकते हैं। कौन सा वाला? और 10 का, प्रेम तो 10 का 15 वचन। फिर दूसरी बार उसे शब्द तो सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उससे तुम अशुद्ध मत कह। तू उसे अशुद्ध मत कर। जो परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, परमेश्वर तुम्हें खाने के लिए दे रहा है, उसे तुम अशुद्ध मत कर, उसे तुम मत खाओ कि इसे खाने से मैं बेशुद्ध हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ के प्रभु पतरस कह रहा है नहीं प्रभु, मैं पवित्रता हूं, यानी आज मैं उपवास हूं तो उपवास हूं, मैं नहीं खा सकता। बहुत लोग बोलते हैं मैं बताया ना, पानी का फास्टिंग नहीं रखता है, कोई खाने का फास्टिंग रखता है, कोई बाल का फास्टिंग नहीं रखता है, कोई चाय पीते हैं फास्टिंग के टाइम में। यहाँ खुदावन यीशु मसीह भूख लगी, यहाँ ऊपर में लिखा है हालेलुया, उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पत्री बड़ी चादर के समान चारों ओर ऊपर में लिखे कि दोपहर के टाइम में। और यहाँ से शुरू से पढ़ेंगे तो उसका बारे में लिखा है कि उसको पूरा निराश हो गया, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो खुदा ने उसको पवित्र आत्मा ने लेकर गया छत के ऊपर। पवित्र आत्मा तुरंत उसके छत के ऊपर लेकर गया और उसको फास्टिंग के बारे में सिखा रहा है। लेकिन उसके साथ में और भी उसको ट्राई करने के लिए, आपका दोस्त आपका यार ही ट्राई करता, उसी तरह यहाँ पे परमेश्वर फिर से उसको ट्राई कर रहा है, तो खा ले। वो बोल रहा है नहीं खाऊंगा, मेरा पिता 40 दिन किया है, मैं 1 दिन कर रहा हूं, नहीं खाऊंगा। कोई एक व्यक्ति का रोटी से नहीं खा सकता। आज पतरस क्या कर रहा है? कोई चेला नहीं कर रहा है। आप सुन सकते हैं वचन में लिखा है, अरे छोटा मोटा काम जो कर रहा है, पतरस का परिचय, कुछ परिचय का मतलब उसका क्या है, हालेलुया, उससे लोग चढ़ा हो रहा है। अगर आज भी ये फास्टिंग के लाइफ में जो हम टाइम मांगा जाते हैं, हालेलुया, जिस जगह हम पे टाइम हमारा करेक्ट किया जाता है 10 से 8 बजे तक, 10 से 12 बजे तक, या 10 to 10 24 घंटा के ये लंच हम करके उनमें हम जीतने वाले होंगे, तो खुदावन यीशु मसीह आज पतरस के परिचय से चंगा हो सकता है, तो हमारे परिचय से क्यों चंगा नहीं होंगे? हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावन यीशु मसीह पतरस को ये काम करने से, ये स्वप्न बदल दे सकता है, तो हम करने से क्यों ना देगा? यस, हालेलुया। आपारानो पतरसे की कुजिती ने कुरियर कुजी कुजी फास्टिंग को जीतना पड़ा। आपको लोग जीत रहे हैं, मुझे पता है, आप जो बता रहे हैं मैं खुश हो रहा है। वह पतरस का जिंदगी इनको भी आ रहा है, सच में खुशी में। लेकिन मैं वो ये नहीं है कि लोग बोलता है कि मजर वाले ने क्या है, बजर वाले ने क्या वो सीना चीर के दिखाता है, मैं वो नहीं है, मेरा सीना चीरने वाला ऊपर में है, वो सबको कर देगा यीशु के नाम। हालेलुया। हनुमान
हाँ। सीना चीर के देखा था कि मेरा दिल में हाँ। श्री राम है। श्री राम है, राम अगर राम है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास वैसा सिस्टम नहीं है, हमारा आत्मा विश्वास है। इसीलिए वचन कहता है हम लोग विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। आपने बोला मैं विश्वास किया हूं इसीलिए मैं बोलता है कि पतरस का जिंदगी को काम हो रहा है। हालेलुया। आज बिना बिना पवित्र आत्मा के बिना आज हमारे भाई मत के प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसने विश्वास किया। अपने पास उसे भेजा गया खाना और उसके बीच में चिकन भेजा गया और भी कुछ भेजने वाला था, लेकिन उसको इग्नोर किया। आत्मा ने छुआ और इसलिए उसको निराश होकर प्रार्थना किया। खुदा ने उसके अपने में एक्सेप्ट किया और हिसाब कर रहा है। शैतान को कहता है ये सुना मेरा पुत्र मुझे बुलाया, मैंने सुना है और मैं करूंगा। हालेलुया। यस, ये सब जीतना पड़ता है। पतरस ने जीता। सब यरूशलेम के आसपास के लोगों ने कटिया में चटाई में आसपास में रखकर वेटिंग कर रहा था कब वो पतरस आएगा। और उन लोगों ने करा उसका हाथ छूने से चंगा हो जाऊंगा। लोगों को विश्वास था कि उसके छाया ही उन पर लग जाएगा, चंगा हो जाएंगे। आज अगर हम इन सारे पर करेंगे हम जीतेंगे। हमारी परिचय से भी जिएंगे लोग। यस, हमारे परिचय से भी जिएंगे। विश्वास करना और बोलना है। हालेलुया। ओ आपको दिखाई नहीं देगा, हमारे को दिखाई नहीं देगा। किसी के प्लास्टिक से, किसी के जीतने के कारण से हमारे बेटे बदल सकते हैं, हमारे बच्चे बदल सकते हैं, हमारे माँ बाप बदल सकते हैं, हमारे भाई बदल सकते हैं, हमारे बीवी जो नहीं बदलना चाह रहे थे वो बदल सकते हैं। अपना जिंदगी में आप कभी भी देखने के लिए रोक नहीं सकते थे, वो रुक जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप बहुत बार कोशिश किए हैं बोली में, मैं बोलने के लिए मैं क्यों यार मैं कभी इतना ट्राई करता हूँ, मेरा मुंह से पाप बोलना निकलती है। आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप खुदा को ध्यान दे रहे हैं। खुदा मैं एक बार तुम्हारे साथ मैं अपने लिए तुम्हारे लिए जगह खाली करता हूँ, आ जाओ इस घर में बस जाओ। जब हम फास्टिंग करते खुदा को जगह देते तो आपका अंदर से कलाम बोलने वाला क्यों ना बंद करेगा। अरे उसका अंदर में जाने वाला तो जैसे कि भजन संहिता 91 उसका 10-11 में लिखा है, मैं अपने डेरे के निकट अपने दूतों को भेजूंगा और वो तुम्हारे चारों कोनों में रक्षा करेंगे। हम परमेश्वर का डेरा कहाँ है? हमें। यस, परमेश्वर का डेरा में दूतों को भेज चुके। आपका मुंह में गलत हो रहा है, जगह जगह में लिख दिया ये परमेश्वर का डेरा है। इसलिए वो अपने डेरे के निकट में अपने दूतों को भेजूंगा। वो खराब बोलने से भी बंद करेगा, बोलने से भी बंद करेगा, गलत देखने से बंद करेगा, सारे चीजों से बंद करेगा। खुदा ने बोल दिया और भेज चुका है। आज हम पॉलिटी कर रहे हैं, खुदा के लिए जगह दे रहे हैं। हम जिल्दन खाते हैं, शैतान खाने वाला अंदर में है, वो आपको खाने के लिए इंटरेस्ट देगा, लेकिन आप बोले नहीं मेरे खुदा के लिए एक दिन जगह दूंगा। पतरस ने दिया, आज परिचय से चंगा हो रहा है। यस, हालेलुया। आज हमें भी करना है। हमें विश्वास करके हम बोले हैं तब हमारा मजबूत 11:23 में लिखा है ना, तूने विश्वास का और कह दे लिखा है। और यहाँ दूसरा कुछ 4:12 में लिखा है बोल दे। वहां लिखा है कह दे, यहाँ बोलता है बोल दे। बोलना कहना सिस्टम एक ही है, लेकिन कैसे बोलना? विश्वास के बाद। बिना विश्वास के बेदर आप बोल नहीं सकते। विश्वास है तो बोलोगे, क्योंकि विश्वास नहीं हमारे को जिला सकते। देखो खुदावन ने मसीह ने नहीं कहा कि तुमने कौन पकड़ा कर दिया मेरी स्त्री। जब 12 बरस से प्रोजल के मेरी स्त्री ने चंगा होने के लिए आया, प्रार्थना जरूर करती थी, प्रार्थना जरूर करती होगी, प्रार्थना के साथ जरूर चलती होगी, चर्च में भी जाती होगी, लेकिन खुदावन इस मसीह ने नहीं कहा तुम बहुत चर्च में जाती है इसके कारण, तूने बहुत प्रार्थना किया इसके कारण, तू बहुत ताली बजा इसके कारण, तू बहुत गाना गाया इसके कारण तू चंगी होगी। ऐसे नहीं कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। आज हमारा विश्वास हमें दे सकती है। हम जो चाहते हैं वो विश्वास करेंगे तो देगा। अगर विश्वास नहीं है, बोले चल लोग कर रहे हैं मैं भी जाके बैठता हूं, तो आपके अंदर में विश्वास नहीं है।
विश्वास करना पड़ेगा। फास्टिंग क्या है? फास्टिंग में आप क्या चाहते हैं? खुदावन यीशु मसीह कह रहा है, जब मत्ती 6:33 में बोल रहा है, पहले संपत्ति नहीं मांगो बोला है, पहले धन दौलत नहीं मांगो, प्रभु पहले प्रभु के राज्य ढूंढो। आप पहले यहाँ के संपत्ति मत मांगो, अब प्रभु के साथ कैसे रिश्ता जोड़ेगा वो ढूंढो। यहाँ फास्टिंग के टाइम में संपत्ति मांगने की जरूरत नहीं है। अब फास्टिंग रखे हैं, संपत्ति के लिए कोई जरूरत नहीं है, प्रभु के राज को ढूंढो। पतरस ने यहाँ संपत्ति नहीं मांगा है, आगे पढ़ेगा तो पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में पतरस कोई भी चीज नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ उसने मांगा, मुझे खुदा प्रेम करता था, मुझे भी सिखा। लिखा है वचन, हे खुदा तू जैसे प्रेम करता था, जैसे चलता था, वैसे मुझे भी सिखा। ये हम पर आएंगे, ये विश्वास हम पर आएंगे। अरे वो तो क्या, वह पतरस मनुष्य था, खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर का मनुष्य के रूप में आया, लेकिन वो भी मनुष्य में था। जब उसकी प्रार्थना सुन सकती है, अगर उसने विश्वास किया तब ये काम कर रहा है, तो हमारे विश्वास में अंदर में अगर यही विश्वास होगा, हम क्यों नहीं कर सकेंगे? अरे आप चलते फिरते किसी को बोलेंगे वहां रो रहा है, वहां कुछ किसी हो रहा है, वहां पर कोई बच्चा या कोई औरत या कोई पति मरा हुआ रो रहा है, आप वहां ले उसका उलार सुन के जा रहे हैं, आप जाके देख रहे, आपके देखने से मुर्दा जी उठ रहा है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ये विश्वास हमारा है, ये बोलना पड़ेगा। ये जीता है तभी तो इंतजार कर रहे हैं उसके छाया से ही। और एक बार फिर से पढ़ेंगे 5 का हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में 15 और खुदावन यीशु मसीह 16 का वचन, 15 का वचन थोड़ा धीरे से मैं पढ़ता एक बार। हालेलुया कहता है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर कांटों और कटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उसमें किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए को ला ला कर इकट्ठे होते थे और शव अच्छा कर दिया जाते थे। पतरस किसी को छुआ नहीं है। यहाँ पर कटोलो कटिया में मतलब चटाई में बोरा में भर भर के उसको ला ला के वापस उठा रहा था, लेकिन उतना लोगों को छुएगा ना तो अगला दिन बीत जाएगा। वो सिर्फ घूम रहा है, वो घूम रहा है सिर्फ। हालेलुया। हमारा परिचय जिसमें हमारा यह परिचय मिल रहा है, लेकिन अंतर जा रहा है, लेकिन ये परिचय आपका परिचय उनको चर्चा करना चाहिए। कैसा रहेगा? खुदावन यीशु के लिए क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग नहीं, हम पानी के लिए रखते हैं तो खाना के लिए नहीं, खाना के लिए तो पानी के लिए नहीं, हम खाना और पानी रखते पानी नहीं। ये पानी और सब कुछ चाय पिएंगे, ये बेकार है। खुदावन पे पहले तुम पतरस बोल रहा है मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पवित्र हूं, पवित्र वाला काम कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं खाओ, खुदा आपको सपोर्ट देगा, खुदा आपको सपोर्ट देगा। विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान पतेले के ऊपर जाएगा तो फिर तो हो गया। आपका ध्यान ना जाने मैंने कितना इंटरेस्ट अच्छा वाला चिकन मटन दाल खाया है, सड़ रहे का हमारे प्रार्थना खत्म होते होते वो कुछ होगा क्या, ये सब ध्यान में ज्यादा होगे, शैतान बोलेगा चल मेरा भी द्वार है, मेरा भी बुला रहा है। अब ये सोच से वो बुला रहा है, लेकिन आत्मा आप सोच रहे हैं, आत्मा की सोच सुनाई नहीं दे रहा है। आप कभी कभी, मैं सच्ची बात करता हूँ, पर आप पता है मैं कभी कभी कुछ ऐसा कभी कभी ऐसा सोचता था, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं ऐसा कभी कभी प्रार्थना करता था। एक बार तो मैं प्रार्थना करते मुझे समोसा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मेरे समस्या कैसे खत्म हो जाएगा, मैंने बोला मेरा समस्या कब आएगी। मैंने अचानक इधर देखे, कोई तो सुना तो नहीं है क्या। मैं प्रार्थना करते करते मैं डेली बच्चे लोगों को क्या करता पता है, मैं स्कूल को छोड़ने के टाइम मैं 2 समोसा डेली खाता था। तो मैं एक दिन ऐसा प्रार्थना हम लोग रखा गया, उस टाइम मैं प्रार्थना करते करते मैं समोसा खाने का टाइम हो गया, प्रार्थना कर रहा और मैं बोल दी, और मैं तुरंत आंख खोल नहीं देता, देखा कोई सुना तो नहीं है। किसी ने सुना नहीं, लेकिन शैतान ने सुना। सत्य में मैंने जैसे प्रार्थना कर भागा, फास्टिंग भी छोड़ दिया मैंने। मैं बहानाबाजी लगा कि कोई किसी ने मुझे बुला रहा है, वहां मीटिंग कर रहा है, समोसा खा खा के पार्टी में बैठ गया।
ये सारी चीजें शैतान आपको दिखाएगा। सोचना बंद करोगे, आपको सही राह में दिखाने वाला खुदा है। जैसे अगर प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने आके, हालेलुया, खुदा यीशु मसीह 12 वचन 4 का 12 वचन कहती है, शैतान छोड़कर चला गया, आपका सोच छोड़कर चला जाने के बाद पवित्र आत्मा खुद आकर आपका रक्षा करेगी, जैसे यीशु को रक्षा कर सकती थी, और इन सबों को जीतेंगे। आप केवल ये पाएंगे बोल के विश्वास में ना रखना, आप इंतजार करो। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह मैंने एक बाइबल में मैंने कोट करके रखा हूँ, सबका डिटेल में मैंने उसको लिए मैं एक रिकॉर्ड करके रखा हूँ। हालेलुया, यीशु को 30 साल, यूसुफ को 22 साल, हालेलुया, ये मूसा को 40 साल, और प्रभु यीशु मसीह वो क्या कहते हैं, खुदावन यीशु मसीह नूह को परमेश्वर के राज में पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, उन लोगों को वेटिंग करना पड़ा। आप पहले बार फास्टिंग आया, कल से चंगा करने ढूंढोगे, खुदावन को इतना बेवकूफ थोड़े समझ रहे आप लोग ना, इंतजार करना पड़ेगा। यस, पता नहीं आपको साल में कितना बार फास्टिंग करना पड़ेगा। वचन तो सुना रहा है, फास्टिंग करने से पतरस को यह बर्दन मिला, आपको सुना रहे, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप कल से चंगा होने के लिए ढूंढोगे। ऐसा तो कल आज हम दान बोएंगे, कल से कटना शुरू कर देंगे ना, ऐसा है तो ना, ऐसा हमारी सोच है। फसल के लिए 3 महीना वेटिंग करना पड़ता है। अरे आप खुदा के लिए पता नहीं कितना बार वेटिंग करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज में यीशु को परमेश्वर से कन्वर्ट होने के लिए उत्पत्ति में लिखा गया है, 9 बार बोला यीशु पर विश्वास, परमेश्वर विश्वास करता है, ये परमेश्वर खुदा है, परमेश्वर आशीष है, परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, परमेश्वर अब्बा है, 9 बार बोलना पड़ा। तो हमारे को परमेश्वर को जब 9 बार बोलना पड़ता है तो हमारे को कितना बार करना पड़ेगा? खुदा को जब इतना सिस्टम करना पड़ता है हमारे को कितना बड़ा। हम तो बहुत लोग क्या करते हैं, उस दिन हमारे को, चलो मैं एक विचार से, मैं तो पादरी नहीं हूँ, आज हम सब भाई हैं, हम पास्टर नहीं, हम भाई हैं, लेकिन आप बोलेंगे अजीत भाई ने मुझे ऐसे ऐसा सिखाया, चल मैं भी वहां रो रहा है जाके चंगा करूंगा। नहीं होगा। हमारे बीच में हमारे हेलेनी भाई ने कर दिया ऐसे, हमारा हेलेनी भाई ने, हमने कुछ कैसे से चंगाई वचन उनको सिखाया, उन्हें जाके मैं भैया को प्रार्थना किया, चंगाई हो गया, ऐसे बोल रहे थे। हमने उसी दिन देखा, नहीं वो शैतान अभी आपको कुछ परीक्षा कर रहा है, मत करो। टाइम आएगा पवित्र आत्मा के बिना आप किसी के हाथ में, किसी के सर में हाथ नहीं रख सकते, नहीं तो उसका आपको परमानेंट नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। वो कहेगा जैसे यहाँ कहता है ना, जैसे यह वचन कहती है, हालेलुया 17 इसी प्रेरित 17, हालेलुया हो सभागावा 17 उसका नहीं 19 का 15 वचन क्या कहती है? 19 का 15 वचन पर दुष्टात्मा ने 15-16 दोनों पढ़ेंगे। हाँ, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, उसको उत्तर दिया, मैं यीशु को जानता हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ, और पौलुस को भी जानता हूँ, पौलुस को जानता हूँ, परंतु तू कौन है रे? तू कौन है रे? शैतान बोलेगा तू कौन है रे? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी, और जिस मनुष्य में जिसमें दुष्टात्मा थी, उन पर लपक, जो जाकर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था, उस पर क्या हुआ? लपक कर और उन्हें वश में लाया, उसको कब्जा में कर उन पर ऐसा उपद्रव किया, ऐसा उसको बेसुध कर दिया कि वे नंगे और घायल होकर अपना कपड़ा सपड़ा सब घर में छोड़कर जंगल को भागना पड़ा, उस घर से निकल भागे। क्या कर रहा है? आज आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपके पास अभिषेक के विश्वास नहीं है, आप दुष्ट आत्मा वो तो दुष्टना के सतावे जाके प्रार्थना करेगा, शैतान वहां पर उसके अंदर में बैठा हुआ बोलेगा मैं यीशु को जानता हूं, पौलुस को जानता हूं, फिलिप अजत को जानता हूं, बसंती को जानता हूं, तू कौन है? तू कहां से आया? वो गुस्सा होकर आपके ऊपर चढ़ जाएगा। आप औरत नहीं रहोगे, मर्द नहीं रहोगे, कपड़ा खोल के भागना पड़ेगा। यस, हालेलुया, ऐसे ही लिखा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा पहले आने दो, हड़बड़ाओ नहीं किसी के प्रश्न के लिए। यस,
आप बपतिस्मा पहले लो, किसी को प्रार्थना करने के लिए रोका नहीं गया है। इसीलिए तो हमारा पाया समाज है, किसी को प्रार्थना कर करके सबको पादरी से भी अलग किया, बीवी पत्नी से भी अलग कर रहा है। इसकी क्यों? उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये शैतान का काम, शैतान का काम है। इसीलिए हमारा पादरी को कौन बढ़ाया? हमारा पादरी समाज को मसीह में नहीं बढ़ाया। पादरी बोल रहे हैं, किसी को देख रहा है, वही जाकर प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करके उसको बिगाड़ रहा है, मार नहीं रहा है, जिंदा लाश से बना रहा है लोगों को। सच्ची बात नहीं है? यस। पादरी है, ये पास्टर है, बुला के प्रार्थना करते हैं, अगला दिन से चर्च जाना बंद कर दे। वही पादरी लोग बाद में क्या करते हैं? शैतान का काम करने का भी तरीका अलग है। वही पादरी लोग किसी मिस्त्री के पीछे डूबकर सस्पेंड होते हैं। वही पादरी लोग किसी की चोरी का, किसी गुलामी का, और वो पैसा छुपाने का, उसका घूस लेने का चक्कर में फंसकर दारू में चला जा रहे हैं। मैं कितने पास्टरों को अपने आंखों से देख रहा, सच्ची में, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग ही आज गया और पास्टर की जिंदगी को छोड़ा, अपना काम को जोड़ा, दारू में का गोदाम में बैठे हुए, सिगरेट के, लड़कीबाजी, एक दीदी दूसरा दीदी बदलते रहते हैं, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी गलत कामों को नहीं कराएगा। इसीलिए तो यह बोल रहा है, इसीलिए तो यह वचन बोल रही है, मैं पौलुस को भी जानता हूँ, यीशु को भी जानता हूँ, मैं अपने को भी बोलता हूँ, मैं अजीत फिलिप आजाद को भी जानता हूं, मुझे शैतान फिलिप आजाद के नाम से जानता है। आज मैं खोल के बताता हूं, मुझे आजाद इसलिए निकाल नहीं बोलता है, तो आजाद करने वाला बोलेगा। इसलिए मेरा नाम को, मैं भी एक दिन बैठ के बात कर रहा था खुदा से कि मेरा डबल नाम क्यों हुआ, कि फिलिप का मतलब तुम फिलिप कर, तुम ब्लेस करने वाला, तो आजाद का मतलब, अजीत का मतलब तू आजाद करने वाला। मैं आजाद करने वाला हूं, इसीलिए मैं जब भी बोलता मुझसे मत पंगा लो शैतान, मैं आजाद हूं, डरता ही नहीं आवाज से। यस। आपको भी डरेगा, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है, जो आने वाला है, जो मुझसे शक्तिशाली है, मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योगी भी नहीं, मैं इस योगी भी नहीं हूँ कि उसके जूते का बांध उससे जूते के बंधन को खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और जब तक आप पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा ना ले, तब तक आप किसी के ऊपर में हाथ रखना और किसी के ऊपर में उसके विषय में मैं दुष्ट आत्मा को चंगा करूंगा बोल के उनके ऊपर में हाथ रखकर आप कभी भी किसी बहने में आप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा तब आएगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए खुदावन यीशु का वचन कहती है हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा जब तक नहीं मिलती है तब तक हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हम सबने पानी से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आपके अंदर में नहीं है, आग नहीं है। शैतान आपको आजकल, मेरा भी अभी तक, जब यीशु ने बोला है जब दाखरस बनाओ, उसके माता ने बोला है उसको बुलाओ वो दाखरस बनाएगा, यीशु ने बोला अब तक मेरा टाइम नहीं हुआ है। जब तक टाइम नहीं हुआ है तब तक यीशु कुछ नहीं कर पाया। आज तो मेरे को शुरुआत ही हो रहा है, मेरा भी आज तक मैं भी बोल करके बताइए, मैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कर चुका हूं। मैं भी नहीं जान, मैं कर चुका हूं। आपको मैं कर लिया इसलिए बोल रहा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा विश्वास के मैं भी कर चुका हूं। हालेलुया, मैं कर लिया हूं इसलिए मैं बोल रहा, लेकिन आपको भी बोलना पड़ेगा कि मैं भी कर लिया हूं। यस। तो आपको ये होगा। मेरा भी एक समय है, शब्द का समय है, एक सीजन ऐसा समय आएगा मेरे अंदर में कोई नहीं बैठ सके। खुदा ने मुझे सब बार बोला मैं तुम्हें चुन कर निकालूंगा, मैं तुझे निर्माण करूंगा, मैं तुझे धोऊंगा, मैं तुझे सारा चीज करूंगा। उस दिन हमारा समझ में, आपको विश्वास करो या ना करो, हालेलुया, बसंती को पूछ सकते हैं, वो बता सकती है मैंने सब जगह ढूंढा है, किसी को नहीं पाया हूं, और उसने आकर इस पर बस गया, और उसको किसी ने सोचा कि ये दुनिया में घूमने वाली है,
अकेले घूम के औरत कहीं भी घूमेगा तो धोखा लोग उसके बारे में निंदा करेंगे, लेकिन मर्द कहीं भी जंगल वृक्ष में घूमेगा, कहीं भी सो जाएगा, रात हो कोई नहीं बोल सकता। खुदा ने इसने बोला मुझे सपोर्ट करने वाला भेजो, मैंने भी उसने मुझे मेरा नाम का लेकर नहीं बुलाया, लेकिन खुदा ने मेरा नाम बुलाया। हालेलुया। और उसने एक मर्द चाहिए, उसने प्रार्थना किया और बोला सबसे गिरा हुआ हो, और सबसे गिरा हुआ तो इनका इंडिया में मैं ही था। आप लोग तो दारू पीते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। मैं सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ मर्डर सिर्फ नहीं किया, किसी को हत्या सिर्फ नहीं किया हूं, बाकी मैं सब कुछ किया। सिर्फ किसी को मारा नहीं है, इतना ही बचा है, बाकी जितना शैतान का काम होता है सब किया। चोरी किया, दारू पिया, छोटा छोटा बच्चे लोगों के साथ मैंने बेविचारी में चलता था। इतना कचरा आदमी में, इतना गंदा आदमी में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है हालेलुया, सब चीजों को पाप जो तुझे माफ किया जाएगा, केवल पवित्र आत्मा को तू दोषी मत करना। और मैंने पवित्र आत्मा को कभी इग्नोर नहीं किया। इसने बोला मेरे पास पवित्रता मुझे वही चाहिए, और आज मुझे पवित्र आत्मा का इग्नोर नहीं करने की वजह से हमारे विरोध में भी पवित्र आत्मा आया है। मैं प्रभु यीशु मसीह बोलता है सब पाप धुला जाएगा, सब पाप चला जाएगा, लेकिन तू पवित्र आत्मा के इग्नोर नहीं करना। मैंने हालेलुया सच में आपको, मैं सच में सोशल मीडिया में जाए सबको सुनने दो, और मैं अपने बेग में बता रहा हूँ, मैंने सच में, मैंने आज इसके साथ था तो कल दूसरा लड़की के साथ, मैं ये सारे धंधे मैंने अपने निजी में करते रहा। शैतान ने मेरे को हाथ तोड़ दिया, मैं नहीं समझा, मेरा पैर तोड़ दिया, मैं नहीं समझा, मेरा कान फाड़ दिया, मैं नहीं समझा, मैं किसी रीति में भी नहीं समझा, मेरा बाप ने मुझे अलग किया नहीं समझा, मेरा माँ ने मुझे छोड़ दिया नहीं समझा, हालेलुया, मेरे भाई रिश्तेदारों ने छोड़ दिया मैं नहीं समझा, यीशु ने जब मेरा हाथ छोड़ दिया मैं समझ गया। हालेलुया। मैं रात रात घूमता था, रात रात में मैं जिसको मैं जानता नहीं था, 12 बजे रात को घूमता था मैं, और मैं डीजल चोरी करता था। हालेलुया। कोई कदर का व्यक्ति मुझे नहीं जानता था। हालेलुया। रात रात में मैं चलता था। एक रात मेरे पीछा करते करते इतना बड़ा जुड़नी लेके मेरे पीछे आया। हालेलुया। शैतान ने उसको मारने के लिए मेरे पीछे लाया, लेकिन खुदा ने बोला तू चोरी करवा रहा है काफी है, इसको रात को सोने नहीं दिया काफी है, इसका हत्या नहीं कर सकता। और मैंने वहां पर तरतरा रहा था कि मुझे आज तो जाना पड़ गया, लेकिन उस तलवार मुझ में नहीं चला, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है हालेलुया, यशायाह 54:17 में कहती है जितना हथियार तुम्हारे लिए तैयार किया जाएंगे एक भी नहीं चलेंगे। वो वचन मुझ में काम करती थी और वो हथियार मुझ में नहीं चली। आज मैं खुदा के लिए खड़ा हूं। ये मेरे बातें सत्ता से मैंने कितनों को भविष्य दिखाया, और आज मैं 21 में, आज मैं 26 में मैं उनको उतारे जा रहा हूं। हालेलुया। मैं करने जा रहा हूं, सब कुछ किया हूं। मैं बरलवा से पर्यटक के लिए मैं सच्ची बोलता हूं, मैं रंडीकना को रात को पैदल जा रहा था, गाड़ी नहीं मिला, लेकिन मुझे रंडीकना जाना है, मैंने किया। मैं रात को जा रहा है, वो यहाँ से बरलवा से पैदल पैदल पाका जा गया, लेकिन वहां उस रास्ता में कोई जानवर मुझे रात के अंधेरे वक्त में 12 बजे रात को जा रहा हूं मैं, कोई जानवर मुझे कुछ नहीं दे गया। क्या उस रास्ता में कोई बिच्छू सांप जानवर नहीं था? लेकिन खुदा ने मुझे रक्षा किया। शैतान मुझे काम करवा रहा है, खुदा ने मुझे रक्षा करवा रहा है, और खुदा ने मुझे कहा तू इसे जो करवाना कर ले। जैसे आयुब को बोला आयुब से जो करना कर ले, इसका प्राण को नहीं ले सकता। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने मेरे साथ किया कि इसको जो करवाना कर ले, तू इसका प्राण नहीं ले सकता। आज मैं खुदा का प्रेमी हो गया हूं। हालेलुया। ऐसे मामूली समझता है मेरे छुट्टे आप लोग बदल रहे हैं, मेरी आवाज से आप लोग को दारू को छोड़ रहे, बुरा बात से छोड़ रहे हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? खुदा ने मुझे ट्राई किया, चेक किया, बदला, इसके बाद आपको वचन दे रहा होता बदला। कुर्सी बैठ सकते हैं, फिर जब कुर्सी बैठे कोई बात नहीं, बैठ सकते। मैं इतना बेविचारी हूं, मैं बोल रहा ना सिर्फ मर्डर सिर्फ नहीं किया हूं, चोरी का तो नंबर 1 है, बेविचारी का तो नंबर 1 है।
मैं सच्ची बोलता हूँ, खुदा मेरा गवाह है। आज मेरे भाई और बहने और स्वर्गदूत खड़ा है, मैं उसके सामने गवाह हूँ। मैं किसी लड़की को देखा ना तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं, उसको पटाना गारंटी है मेरा। कैसा पटाना वो तरीका मेरे पास था, क्योंकि शैतान मदद करता था। हालेलुया। मैं इतना खराब व्यक्ति था, वो चीज में से मुझे उठाया, और आज मैं, आपको पता है खुदावन इस मसीह मुझे, मैं एक चीज से इग्नोर नहीं किया, वो खुदा मेरा काम कर रहा है। वो वचन यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालेलुया। वो शुदावाना यीशु मसीह के नाम में आप मत्ती, हालेलुया, ओ घो सफादी निरिसिबा, हालेलुया 10 से 12 उसका खुदावन यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया 12 उसका 31 और 32 पढ़ सकते हैं। ये मैंने कभी इग्नोर नहीं किया हूँ। हालेलुया। ये वचन मुझ पे काम किया है। हालेलुया। ये वचन मुझे बदल दिया है। मैंने सब कुछ किया हो, लेकिन खुदा के पास आने के बाद मैंने पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं किया हो। पवित्र आत्मा मुझे काम करना शुरू कर दिया। मैं दारू छोड़ के आज मैं 12 साल हो गया हूँ। आज मैं देवीचर्य छोड़ के 12 साल हो गया हूँ। आज मैं किसी स्त्री को देखता हूँ तो पहले समझता हूँ ये खुदावन यीशु का बदला होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बात इग्नोर किया तो किया, सबको मना कर दिया। कोई मुझे शिक्षा किया, कोई मुझे सिखा रहा है, मैं उनको मना करता था, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा को नहीं मना किया। पवित्र आत्मा को मना नहीं किया, और पवित्र आत्मा मुझे कार्य किया है। पढ़ सकते हैं वहां। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का सब प्रकार का पाप, सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा। क्षमा किया जाएगा। जितना भी पाप है मनुष्य के अंदर में, जितना भी पाप है सब क्षमा हो जाएगा। परंतु कौन सा चीज क्षमा नहीं हो जाए? देख सकते, सुन सकते ध्यान से। परंतु पवित्र आत्मा की निंदा, आत्मा का निंदा। यीशु कौन है? ये पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा क्या है? हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? यीशु क्या है? ऐसा निंदा करने वालों को इस देश में भी क्षमा नहीं, उस और लोक में भी क्षमा नहीं होगा। लिखा है, क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में, इस पृथ्वी पर, और ना उस परलोक में, ना वो आने वाली पृथ्वी पर क्षमा किया जाएगा। इससे शुद्ध में लिखा है मरकुस 3 उसका 28-29, इससे शुद्ध में लिखा हुआ, इससे अच्छा लिखा है इस। हालेलुया। 3:28-29। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते थे, जो हम करते थे, जो मैं करता था, आप करते थे, क्षमा किया जाएगा। वो सब क्षमा हो जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में, सुन ले, किसका विरोध? पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करेगा। कौन है पवित्र आत्मा? वह कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। मैंने सब कुछ काम किया, लेकिन पवित्र आत्मा का बात जैसे सुनाई दिया, मैंने एक्सेप्ट किया। आज मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रही है। आप भी किया है। आप मत सोचो नहीं किया हो, सब किए हैं। आप न सोचना कि मैं किया, इतना पाप किया, इतना गुनहगार हो गया हूं, इसलिए मेरे अंदर वो पाप किया, इसलिए वो पवित्र तो मुझ में काम नहीं करेगा, मैं चंगा नहीं कर सकता, मैं किसी को लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा बात नहीं। लेकिन चंगा आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बेटिंग करना पड़ेगा।
आज मैं आपको लोगों के सामने जो वचन दिखा रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं। मैंने 1-2 दिन फास्टिंग नहीं किया, मैंने फास्टिंग किया न किया, लेकिन मैं प्रार्थना, मैं बचपन में से बपतिस्मा ले चुका हूं, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में नहीं जानकारी था। लेकिन मैं यीशु के लाइन में वचन को जानने में मेरा आज 11 साल हो गया, सच्चा जानना। तब मैं आज खड़ा हूं, तब मेरा शैतान आज थोड़ा मेरा मेरा वचन शैतान सुनता है, मेरा आवाज सुनता है, तो आपको छूता है तब खापते हैं। मैं किसी को छूने का भी जाता हूं, उसका ज्यादा करने जा रहा है तब मैं छूता नहीं, तो मैं छूता नहीं, मैं इधर से काम करूंगा। मैं अब जिस मंडली में जाने वाला हूं ना, मैं किसी को छूने नहीं जाऊंगा, मेरा सिर पाउडर होगा। ये शैतान है, सबके सब गिरेंगे और सबके सबसे निकल के जाएंगे। छूने वाला विश्वास मैं कभी नहीं करता हूं। मेरा खुदा ने लाजर के कब्रिस्तान में जाके नहीं कहा लाजर का कब्र में खोड़ा नहीं है, सिर्फ खुदा से बात किया, हे पिता तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। सीखना पड़ेगा उसका प्रार्थना क्या क्या था। मैं सिखाऊंगा प्रार्थना के विषय में। आप लोग प्रार्थना सब करते हैं, मैं कैसा प्रार्थना करता हूँ, लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं, बड़ा बड़ा प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं छोटा सा प्रार्थना क्यों करता हूँ, मैं पॉइंट को प्रार्थना करता हूँ। आपके प्रार्थना के विषय में सिखाऊंगा। जितना खुदा प्रार्थना कर रहा था यीशु, सारा चीज मैं बोलता हूं, वो प्रार्थना हमें सीखना पड़ेगा। इसीलिए तो वचन कहती है मनुष्य को दिखाने के लिए भटभट मत करो। खुदा कभी भी भटभट नहीं किया, सिर्फ बोला हे खुदा मेरी प्रार्थना तू सदा मेरी प्रार्थना करता है, इसीलिए कि तू मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन जो बगल में खड़े हैं वो जाने कि तूने मुझे भेजा। इतना ही बोला, लाजर बाहर आ जा। ये पॉइंट हमें सीखना पड़ेगा। अन्ना ने कैसे प्रार्थना किया, शब्द से मेंढपूर्ण प्रार्थना। हालेलुया। आपको लगता है कि हम प्रभु का प्रार्थना नीचा प्रार्थना, शब्द से मेंढपूर्ण प्रभु का प्रार्थना है जो हम क्लास में प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तुझ स्वर्ग में, हमारी वो चीज सिखाओ। ये प्रभु खुद सिखाया, चेलों को सिखाया। इसको कमजोर मत समझिए, पावरफुल प्रार्थना है ये। पिता हमें ये गुरु हमारे को प्रार्थना सिखा ताकि हम प्रभु परमेश्वर से बात कर सके। तब ये प्रार्थना यीशु खुद चेलों को सिखाया। ये प्रार्थना बहुत पावर है, ये यीशु के मुख से निकली हुई वचन है ये। इसीलिए कभी भी ये प्रार्थना बोलना नहीं, स्पष्ट में बोलने के लिए सीखो। अपना लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ये नहीं कि मैं बोल रहा कि हिंदी में मैं बोल रहा था आप लोग को हिंदी में बोलना, ये नहीं। हम जो जानते हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलना, ये प्रार्थना करना जरूरी है। अंतिम में लिखा है वहां पर, अंतिम में तुम इसी प्रकार प्रार्थना क्या करना। बड़े बड़े चर्च में जाओ, ये प्रभु का प्रार्थना नहीं किया जाते हैं, जा सकते सुन सकते, प्रभु का प्रार्थना नहीं, उन्हें पता नहीं है प्रभु ये खुद सिखाया बोल के, पता है लेकिन फॉलो नहीं करते, अपने आप को बड़ा समझ रहे। यीशु जो हम मानते हैं किसको यार, यीशु को मानते, यीशु को पूजा करते, यीशु के लिए बपतिस्मा दिए, तो यीशु का प्रार्थना नहीं बोल रहे, ये क्या है। मैं लास्ट में आप लोगों को जो बोलता हूं क्या कहते कि मैं यीशु का लहू है, यीशु का प्रेम, यीशु का दया हमारे परिवार में सदा। मैं इसलिए इसको क्यों बोलता हूं, ये जब मैं पवित्र आत्मा से जब बपतिस्मा लिया उस दिन मुझे ये सिखाया कि यीशु का लहू मुझ में है तो यीशु का प्रेम जानूंगा, मैं भी यीशु को जैसा प्रेम करूंगा। यीशु जो स्त्री को कैसे दिखता था उस तरह मैं देखूंगा, यीशु औरत लड़कों को कैसे दिखता था उस तरह मैं देखूंगा। यीशु बुरे को भी प्रेम करता था, गंदे को भी प्रेम करता था, इसलिए मैं यीशु का प्रेम मुझ में बना रहे। लहू पहले आना चाहिए तब आपका अंदर, यीशु को लहू नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो कटोरा तुम नाश होने से पहले क्या किया, दाखरस बना के उसने क्या किया, ये लहू तेरे लिए काम देगी, ये रोटी मेरा मांस होगी। वो लहू आपके अंदर में नहीं है फिर आप कुछ नहीं है। इसीलिए मैं वो लास्ट में वो प्रार्थना मुझे खुद ने दिया। और बहुत लोग बोलते हैं सबको जय मसीह बोलते हैं, खुदा ने बोला तो जय मसीह नहीं बोलना, यीशु के नाम से सबको चंगा मिले। जय मसीह तो सभी बोलते हैं, कौन बदला जय मसीह बोल के, चंगाई बोलो खुदा मानी इसमें से, आपके जबान से परमेश्वर के मुख से दुनिया बन सकती है, तो आपके मुंह से चंगाई निकल रहा तो क्यों ना चंगाई होगा। मेरे को ये 3 चीजें परमेश्वर ने जब सिखाया, आज से मैं वही चीज को फॉलो कर रहा हूं। सब चीज का आप मत बोलो कि हम नहीं कर सकेंगे, करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बार मैं अंधेरी रात में बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा मैं कैसे
हालेलुया। मैं बार बार उठता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों को, हालेलुया, मेरे घर से बीमारी नहीं जा रहा है, मेरे साथ रहने वाले बसंती के अंदर से पैरिस बीमारी नहीं जा रहा है, हालेलुया, मेरे बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, मैं हॉस्पिटल भाग रहा हूँ, क्या चक्कर है प्रभु, तुम मुझसे प्रेम नहीं करता है क्या? ऐसे मैंने रो कर जब उसके साथ रहे, रोने का आप रो सकते हैं, मैंने कहा कि रोना ही होगा, ऐसे नहीं बोल सकता है, आपको परमेश्वर का आत्मा छुएगा, आपको खुद रोना आएगा। लेकिन मैंने उस रात को ऐसे रो रो के प्रार्थना किया, तब मुझे जकरिया का वचन में लेके गया खुदा ने। मैं प्रार्थना करते करते वो जकरिया का वचन में चला गया, और वो वचन किससे बोलती है? हालेलुया, जकरिया, हालेलुया, नो का उसका ओ खुदावन यीशु मसीह, वो वचन ये मुझे कहे, आप सोचोगे कि कहीं मुझे किसी और से ऐसा कन्वर्ट हुआ, नहीं, मैंने उस दिन पूछा था, सच में मैं बहुत तकलीफ था, बस सच में मैं बहुत परेशानी था, मैं प्रार्थना तो करते थे, हम नाचते तो थे, हम तकलीफ तो उठाते थे, हालेलुया, हम सब कुछ करते थे, गाना भी नया नया गाना बनाते थे, सच्ची बात बोलता हूं मैं खुदा के आगे, हम लोग बहुत अच्छा नया नया गाना बनाते थे, रात रात में गाना सीखते थे, मेरे पास एक दफनी था, मैं उसको बजाता था, और आप लोग के बीच में ये दीदी बसंती आप लोग के बीच में ये मुझे गाती थी और मैं बजाता था, लेकिन खुदा ने मैं फिर से हमारे घर से बीमारी और तकलीफ को जाने नहीं दिया, और मैं उस दिन रो प्रभु से बोला, हे प्रभु, ये बीमारी कब जाएगी? तब मुझे खुदावन यीशु ने जकरिया उसका 13 का 9 वचन में लेकर आया, और मुझसे कहने लगा, देखिए तुम्हारे लिए है, इसे खा ले। मैंने बोला, प्रभु इसे कैसे खाऊंगा? हालेलुया, मैं भी बहुत तकलीफ में था, ऐसे नहीं, आप तो बड़े खुश हैं, मैं ऐसा नहीं था, मैं जैसा परिवार हो गया हूं, इसको मैं रात को साइकिल में उठा कर लेकर जाना पड़ा, 12 बजे रात को ये बैठती थी चलाने के लिए, इसको मैं चला के ले जाने के लिए कोई ताकत नहीं था, ये पकड़ नहीं सकती थी, गिर जाती थी, इसीलिए मैं 4 किलोमीटर तेल पे जाता था, और वहां पर डॉक्टर मेरे बात को सुनता था, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना को नहीं जोड़ता था, वचन पढ़ने को नहीं जोड़ता था। आज खुदावन यीशु मसीह ने हमें हर चीज में परिचय कर रहे, मैं बोला, शैतान को कुछ नहीं कर सकेगा। विश्वास को मैंने हारा नहीं। उस दिन मैंने पूछा, खुदा मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना बेबी पढ़ता हूँ, हालेलुया, वो तो तेरी दासी है, फिर भी मेरे बच्चे लोगों बार बार बीमार होता है, मैं रात भर मैं हॉस्पिटल भागता हूँ, क्या चक्कर है? मैंने पूछा तो खुदावन ने बोला, देख ये वचन तेरे लिए, मैं तुझे इस तरह बना रहा हूँ, मैं तुझे इस तरह बना रहा हूँ, बोल रहा था। अरे मेरा वचन कैसा है? उस त्याग को यानी मुझको, उस त्याग को मैं आग में यानी बीमारी, परेशानी, टेंशन में डालकर ऐसा निर्माण करूंगा, जैसा अरे रूपा को निर्माण मैंने चमका देता वैसा निर्माण करूंगा। अरे किया जाता है, अरे वैसा मैं जैसे चांदी क्या बोलते हैं, क्या कहती है, जैसा और ऐसा चंगा करूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। मैं और वो मुझसे प्रार्थना क्या करेंगे और मैं उनकी ही सुनूंगा, और वो क्या कहे, मैं उनकी ही सुनूंगा, मैं उनके विषय में कहूंगा यही मेरा प्रजा है, और मैं उसके विषय में कहूंगा यहोवा मैं तुम्हारा ही प्रार्थना सुनूंगा। मैंने बोला, प्रभु ऐसा है तो तुम मुझे जल्दी कर, बोला वो इंतजार कर, इंतजार कर, क्यों है? सोना बनाने के लिए 1 सप्ताह लेता है, रूपा बनाने के लिए 1 सप्ताह लेता है, हीरा बनाने के लिए 1 सप्ताह लेता है, मिला के जो कितना दिन होता है। खुदावन ऐसा है, मैंने जल्दी खोज रहा था, जल्दी कर मुझे, जो मेरा प्रार्थना सुनेगा तो मुझे कहेगा यही मेरा परिचय है, इसको सुनूंगा, ऐसा तू करेगा, मुझे जल्दी कर। पहला बार आके प्रभु ने मुझे बात किया तो मैंने ऐसे ही बोला, जल्दी कर, नहीं चुप कर, शांति रहो, सुनो मेरा बात को, इंतजार कर। धार दिया मेरे ने, खुदा ने मुझे, मैं चुपचाप हो गया, इंतजार करता रहा। 2024 में, हालेलुया, 2024 में मैंने शुरू किया था, हालेलुया, पवित्र आत्मा का प्रभु शुरू किया 2024 में, 25 में मैं बपतिस्मा पाया, और 26 में मैं अभिषेक करने जा रहा हूं। हालेलुया, क्योंकि खुदा आज और आप हम भी वैसे ही हैं। नहीं सोचना अपने आप को नीचा, मैं वचन दिखाया ना मरकुस 3:28-29 में, पाप सब माफ जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की इग्नोर मत करना भाई लोग। खुदा पवित्र आत्मा, यीशु मसीह आज आत्मा में है,
ignore nanerin dulu, ignore kita terima batin आप kalau neraka आदि ignore क्या है? मेरे को तो देखने में गुल्लू लगता हूँ, एक दिन मैं उल्लू भी लग जाऊंगा और एक दिन मैं टाइगर भी लगूंगा। आज 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 लोग मुझे वीडियो में दिखते हैं, ये क्या सिखा रहा है। लोग भी सुनता हूँ अजित वो क्या सिखा रहा है, बोलता है उसके पास बहुत लोग जाते, क्या करता है वो। कोई तो बोल रहा है उसके पास वो भाग जाएगा, अरे भागेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा, ये खड़ा रहने के लिए बुला है इसको। अभी मैं लोगों की नजर में नीचा हूँ, खुदा ने बताया मैं नीचा नहीं बनाया, तुझे ऊपर ही रखूंगा। उसी दिन मुझे खास करके मैं बोलता हूं, उसी का दूसरा दिन मैं फिर से निराश हो गया हूं। मेरा बच्चे के बीमार होने से फिर से निराश हो गया हूं, फिर से टेंशन में आया हूं। लिविंगस्टन को बोल रहा था 12 महीना सिरप पिलाना पड़ेगा, 12 महीना। मैं निराश हो गया, खुदा ये क्या बात है, मेरे बच्चे छोटा वाला बच्चे को 12 महीना सिरप पिलाना होगा। निराश हो गया हूं, खुदा मैं 12 महीने इसका सिरप पिलाते पिलाते मैं भी कंगाल हो जाऊंगा, साथ में मेरा बच्चा भी कंगाल हो जाएगा। मैं फिर पूछा, फिर प्रार्थना किया, फिर पूछा। खुदावन ने मुझे व्यवस्था विवरण 28 का 13 वचन में लेके गया, सुन ये वचन सुन बोला। मैंने उस वचन को पढ़ाई किया और बोला, हाँ प्रभु तूने मुझे पूंछ नहीं बनाया, मुझे सिर टहराया। मैं वो बोला कि मैं तुम्हें नीचा नहीं रखूंगा, ऊपर रखूंगा, इसलिए चेक कर रहा, चुप कर। हालेलुया। हर बार पिता ने मुझे डांटता था, स्वर्गीय पिता, आत्मिक पिता तो मुझे लोग से दारू पीना बोलता था, मैं नहीं बदलता था। जब तक पवित्र आत्मा मुझे नहीं छुआ, तब तक मैं दारू पीने से नहीं बदला था, बुरी नजर देखने से नहीं बदलता था। आप लोगों को मैं आज कैसे देखता हूँ, आप लोगों को बोलते तो समझ नहीं था, सत्य में आप लोगों को देखता मैं आप लोगों को स्त्री से समझता ही नहीं। मैं अपना समझता हूँ और मुझे आप लोग अंदर में क्या है मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें मुझे अपना कुछ वो डिक्टी वाले भेजा है। आपको बोलेंगे तो मजाक लगेगी, लेकिन आप एक दिन जाओ, आप भी पवित्र आत्मा में आ गए हो, आपको खुद पता चलेगा। मेरे जिससे पहले आपका वो दीदी बोलती थी, मैं समझता नहीं था क्या बोलती, तू पति पत्नी होकर ऐसा नहीं सोचेगा क्या। मैं इस बात को मैं बोलता था, लेकिन खुदा ने मुझे भी दिखा दिया। हालेलुया। आज आप लोग बोल रहे हैं, आप लोगों को हो सकता है कि कैसे हो सकता है, आप लोगों को भी दिखाएगा, लेकिन विश्वास कर और बोलना। मेरा अंदर में ऐसा चीज फीलिंग नहीं होता है। मैं जो भी बात बोलता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह मेरा अगल बगल में झूठ बोलकर आपको झूठ का वचन सिखाऊंगी। हालेलुया। नेता झूठ का वचन सिखाता है, बदल जाना कोई नहीं बदलता है, आके वो वही होकर वचन में खड़ा हो जाता है। या पवित्र का वचन में आप झूठ बोलकर सिखाऊंगा, आप नहीं बदल सकते। उठा के दे दो, हालेलुया, उठा के देंगे, हालेलुया, एक उठा के। लेकिन खुदावन यीशु मसीह उसको बदलने के लिए वो कभी की इग्नोर नहीं करता, उसको सही रहने के लिए क्या कर जाएगा उसको पता है। फास्टिंग का महीने रखना होगा। आज फास्टिंग कर रहे, तुरंत मत खोजना। मैं भी कोशिश किया हूं, आपको बोलने में समझ में आ रहा है ना। मैं कितना साल भी इंतजार किया हूं। आप लोग के पास अभी जो खड़ा हूं, मैं 2015 से कोशिश करना शुरू किया, 2015 से। तो कितना साल होना चाहिए, ये आने से 11 साल हो जाएगा, अभी 10 हो गया, 11 साल अभी जाने वाला, ये अगला महीना में 11 साल। मैं भी वेटिंग किया, अब इनमें भी मुझे पूरा नहीं हुआ, मुझे अब तक भी चेक कर रहा है। अब लोगों को पता है, कभी कभी मुझे कर रहा है, कभी कभी इनको कर रहा है, अब तक मुझे चेक कर रहा है कि सच में ये विश्वास करने वाला है कि नहीं। कोई होगा ना, हट छोड़, पहले करते थे, जो छोटा कुछ भी होगा ना, बुरा वाला गाली देता था। मैं कोना में सोच किया हूं, खुदा मुझे तूने धन्यवाद करने के लिए तू कमर दर्द दिया है। शैतान हार गया, मैं हंसने लगा। हालेलुया। आपको विश्वास कभी भी बोलने के लिए कमजोर नहीं होना। बीमार आए, तकलीफ आए, बोलना खुदा मुझे, मैं रेस्ट कर रहा हूं तुझसे बात करने के लिए। हालेलुया। ये मैं बोलता था, आज मैं हर चीज में मैं बाहर जा रहा हूं विश्वास के बोलने की वजह से। फास्टिंग कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, चाहे मैं सोचता हूं 1 महीना से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि मैं तुरंत मिल जाए। हमें कब मिलेगा, इंतजार करो।
इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर चोर के समान आएगा, किस टाइम आएगा पता नहीं है, लेकिन किस टाइम आएगा वचन में आप ढूंढोगे तो पता चल जाएगा कि यीशु मसीह का आने के टाइम में बिजली चमकेगा, सूरज लाल होगा, मालूम हो जाएगा। और वचन नहीं सुने तो बारिश होने वाला है। बेटर है कि घर के अंदर में कपड़ा घुसा के बारिश होने वाला है, चल कपड़ा सुखाए अंदर करो, देखोगे आ रहा है कि बारिश नहीं होगा उस टाइम। अगर हालेलुया उस टाइम आप जानोगे आपका खुदा आने का दिन में ऐसा होगा। आप लोगों को वचन दिखाया गया है, इसलिए मैं वचन नहीं दिखा रहा। थैंक यू। आज फास्टिंग प्रार्थना आप लोगों में बहुत पहला आप लोगों को भी मैं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज कुछ वचन से अपने गवाही से सिखाया। आप लोग समझना है कि मैं कैसा था और किस रीति में बदल दिया, और आप लोग कैसे हैं और आपको भी बदलना चाह रहा तब आप टाइम दे रहे, नहीं तो नहीं देते। मैं भी ऐसा ही टाइम दिया था। मैं जो भी हूं आप लोग जैसे टाइम दे रहे वैसे मैं भी दिया। अरे खुदा मुझे दे सकता इतना पापी को है? आपको तो मैं आधा से इतना बताया, मेरा जो काम किया ना इतना लंबा है, नापते नापते थक जाओगे, अंधेरी रात हो जाएगी, कल सुबह हो जाएगी। मेरा जो किया है ना कर्म सुन सुन के पागल हो जाओगे, इतना बुरा आदमी मैं एक ही बात बोलता हूँ बार बार, आप भी खुदा मेरा गवाह है, सिर्फ मैं मर्डर सिर्फ नहीं किया हूं। मर्डर यानी किसी को गाला घोट के या किसी को ऐसा इंसान को सिर्फ नहीं मारा। निकालना है, कोई ने बोला उसको चोरी करके लाओ, ये चोरी तुरंत जाएगा। हथियार लेके घूमता था, स्प्रिंग चक्कू उस टाइम पहले में नमी था, फेमस था। अभी एक भाव नहीं है स्प्रिंग चक्कू का, इसमें वो क्या कहते हैं वो पहनता था, स्प्रिंग चक्कू लेता था, चेन यहाँ डालता था और घूमता था। मारपीट में एक नंबर था। उसी मार में मेरा हाथ तोड़ दिया, उसी मार में मेरा कान फाड़ दिया। मैं भी ऐसा नहीं, मैं भी बहुत सुंदर, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने मुझसे कहा तो काना होकर लेंगड़ा होकर मेरे पास आओ, लेकिन आओ मेरे पास, तुम जैसा पहले मेरे पास था वैसे ही बन जाओगे। मैं प्रभु के पास जाऊंगा वैसे ही बन जाऊंगा जैसे मैं पहले था। हालेलुया।